3 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कौन वाली वारिस है? मुझे बताया ना, इनका है कौन मेरे सिवा दुनिया में? मुझे ये नहीं समझ आ रही, मैं अब किसके आसरे बैठूँ इस तीनों को लेके। साढ़े इन्हें ज्यादती की थी, सानू इंसाफ चाहिए। साड़ी वज़ीर आला पंजाब अगे दरखास्त है कि फांसी दी जाए। परचा तुसी करवा दिता सी? हाँ जी, पर्चा करवा दिता सी। ते हुण ओह फड़िया गया? हाँ जी, आप जाके फड़वाया जनाब। फड़िया गया तो हुण थाने 'च मौजूद है? हाँ जी, इस टाइम थाने 'च मौजूद है सर। मानावाला में सूदखोर माफिया के जुल्म का शिकार मेहनतकश वकास, जो कि ज़िंदगी की कैद से आज़ाद हो गया, मगर अपने पीछे एक नौजवान बीवी और 3 बच्चों को रोता हुआ बेयारो मददगार छोड़ गया। तो हमारे साथ वकास की बीवी मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि ये सारे वाक़यात कैसे रूनमा हुए। घर आके कहते थे या मुझे पैसे दे दो या ये गोलियां खा लो, या मैं खुद को कुछ कर लूँगा तो आपके ज़िम्मे डाल दूँगा, या आप मुझे पैसे दो। या वकास को कहते थे या तुम मुझे पैसे दे दो या तुम गोलियां खा लो। वो कहता था मैं क्यों खाऊं? पहले मुझे भी धमकियाँ दे के जाता था, हमारे घर आके कमरे में बैठ जाता था। कभी कहता था इस कमरे में पेंट करवाऊँगा, कभी कहता था उस कमरे में पेंट करवाऊँगा। और हम तीनों औरतों घर होती थी, तीनों औरतों को घर आके धमकियाँ दे के जाता था वो। उसने हम पे बहुत जुल्म किया है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कौन वाली वारिस है? मुझे बताया ना, इनका है कौन मेरे सिवा दुनिया में? मुझे ये नहीं समझ आ रही, मैं अब किसके आसरे बैठूँ इस तीनों को लेके। अब उसको परसों उसको बुलाया, उसको कहता है कि तुम में गैरत है तो ये गोलियां खा लो या मुझे पैसे दे दो। वो कहाँ से देता उसे? उसी वक्त 2,03,000 कहाँ से देता वो उसको? 2,30,000 रुपया जो था वो सूद का बनाया हुआ था, जो असल रकम वो दे दी थी। हाँ जी, वो सूद का बनाया हुआ था। 45,000 रुपया लिया था उससे। ये देखिए स्टाम्प मेरे पास है, वो हमें ये स्टाम्प आके दिखाता था। कभी कहता था मैंने घर में ईंटें सटा लेनी है, कभी कुछ कहता था आके, कभी कुछ कहता था। हमें बताइए हम क्या करें? हमारी अपील है मरियम नवाज़ तक, जहाँ तक हमारी अपील जा सकती है। हम उनसे अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, सिर्फ हमें, और कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे मियाँ का इंसाफ चाहिए बस। ये वकास रेड़ी लांदा सी सब्जी दी, ते किन्ने पैसे कमा के ले आंदा सी शाम नूं? पैसे कितने कमा लेने थे? मजदूर बंदा था, कितने कमा लेता है आप ही बताएं? यही 500-600 यहाँ तक ही कमा लेता था, और उसने कितने पैसे कमा लेने थे? सूद की जो रकम है वो 2,30,000 रुपया बन गई। हाँ जी। तो जो असल रकम भी उसने दे दी थी, हाँ जी। तो ये कैसे उसने बना ली? पता नहीं है उसने कैसे बना लिया। उसने ये स्टाम्प, हम स्टाम्प फरोश के पास भी गए थे उधर, इस घर में हमें कह के गया मेरे साथ स्टाम्प फरोश के पास चलो, मुझे 1.5 लाख रुपया मान गया। इधर मान के गया है, हम स्टाम्प फरोश के पास गए हैं, उधर जाके साफ मुकर गया। उधर जाके कहता है मुझे 2,30,000 रुपया दो, मैं फिर स्टाम्प करके आप लोगों को दूंगा, वैसे मैंने नहीं देना। जो सूद पे पैसे देता था वो क्या काफ़ी जवान आदमी है? नहीं। क्या नाम था उसका? सलीम। तो वो तो कहते हैं कि वो मज़दूर था। है, मजदूर है, लेकिन उसके पास बहुत है, वो सबको जलील करता है। उसका दोस्त है, उसको भी कहता है मैंने, मुझे पैसे दे दो या नहर में छलांग लगा लो या मैं खुद को आग लगा लो, तुम मुझे 50,000 रुपया दो। ये सबको जलील करता है। इसने बड़ों को घर बर्बाद किया है, इसने मेरा भी घर बर्बाद कर दिया। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। और लोगों को भी यहाँ पे उसने सूद पे पैसे दिए हुए थे? जी, बड़ों को उन्होंने पैसे दिए सूद पे, सबको घर जाके धमकियाँ देता है, जलील करता है। बस इसको सज़ा होनी चाहिए, हमें बस ये इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो अब आपका खामद जो है दुनिया में नहीं रहे, तो ये आपके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनका सिस्टम अब कैसे अब चलेगा? ये समझ नहीं आ रही इनका सिस्टम कैसे चलेगा। अब आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं हुकूमत से बस यही अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। वो बाबा लूला जो है वो हमारे घर में आके हमें जलील करता था, हमें तंग करता था। बस मेरे मियाँ को, उसने, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उसको उन्होंने यतीम कर दिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मरियम नवाज़ से अपील करके मैं कहती हूँ मुझे इंसाफ चाहिए। उसको फांसी की सज़ा हो। उसको जितना उसने हम पे जुल्म किया अल्लाह उसको पूछेगा, और हमें उससे कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ दिला दे बस। हमारे साथ मरहूम वकास के हमसायादार भी मौजूद हैं, तो हम हमसायों से भी बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। गैरत खा लै या गोलियां खा लै या मैनू जगह लिख के दे। गोलियां वो जहरीलियां नाल ही लैके आंदा? नाल ही लैके आंदा सी।
ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਵਾਤੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਸਲੀਮ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਥਾਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈ। 3 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਖਾ ਲਈ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਰੇਹੜੀ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰ ਲੈਣੀ, ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਟਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਰਲੇ ਮਿੰਟੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਮਹੱਲੇਦਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਵੇਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਜ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ? ਪੈਸੇ ਲਿੱਲ ਵੀ ਲੈਣੇ, ਸੂਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਵੀ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਅਗਲੇ ਦਾ ਘਰ 3 ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਚਾਚੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ ਜੇ? ਕੋਈ ਖਵਾਉਂਦਾ? ना उसने हम पे जुल्म किया, अल्लाह उसको पूछेगा। और हमें उससे कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ दिला दे बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि ये वकास जो कि सूदखोर माफिया के हाथों तंग था, और सूदखोर माफिया ने उसको कहा कि ये जहरीली गोलियां अगर वो खा लेता है तो हम उसको सूद की रकम जो है वो मुआफ़ कर देंगे। तो ये उसकी बीवी का ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ से उन्होंने अपील की है कि मुझे इंसाफ वो दिलवाएं, और मुझे इंसाफ उस वक्त मिलेगा जब इन सूदखोरों को सरेआम सज़ा दी जाएगी। तो नाज़रीन, देखते रहें, क्योंकि कोई देखे ना देखे खलील तो देखेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान खलील अहमद सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।